आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा। कुछ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड दो दो एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एम्पल। इसका मतलब होता है कुछ है जो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत अधिक है या फिर कुछ प्रचुर मात्रा में है। जैसे एग्जांपल है आई हैव गॉट एम्पल टाइम टू थिंक अबाउट इट। मतलब इसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है या फिर मेरे पास प्रचुर मात्रा में समय है। आई हैव गॉट एम्पल टाइम टू थिंक अबाउट इट। एक और एग्जांपल है देयर इज़ एम्पल स्पेस इन दिस रूम। मतलब इस कमरे में बहुत ज़्यादा जगह है। देयर इज़ एम्पल स्पेस इन दिस रूम। अगला इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा गूफी। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो नासमझ है। कहाँ से आते हैं? या फिर कोई चीज़ है जो बेवकूफ़ी भरी है या फिर मूर्ख है। जैसे एग्जांपल है इट्स अ गूफी थिंग टू डू। मतलब किसी चीज़ के बारे में बात करते हुए हम कह रहे हैं कि ये चीज़ करने के लिए बेवकूफ़ी भरी है या फिर नासमझ वाली है। इट्स अ गूफी थिंग टू डू। एक और एग्जांपल है ही इज़ अ गूफी काइंड ऑफ पर्सन। मतलब वो एक नासमझ तरीके का इंसान है या फिर बेवकूफ़ तरीके का एक इंसान है। ही इज़ अ गूफी काइंड ऑफ पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिक्वायर। इसका मतलब होता है कुछ ज़रूरत होना या फिर किसी चीज़ की आवश्यकता होना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ डू यू रिक्वायर समथिंग एल्स। मतलब आप किसी से पूछ रहे हो क्या आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर क्या आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता है। डू यू रिक्वायर समथिंग एल्स। एक और एग्जांपल है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन यूट्यूब। मतलब यूट्यूब पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है या फिर बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन यूट्यूब। अगला वर्ड है हमारा अपीलिंग। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जो आकर्षक है, मतलब रुचिकर है या फिर दिल को छू लेने वाली है। तो जैसे एग्जांपल है आई फाउंड हिज बिहेवियर वेरी अपीलिंग। मतलब किसी के बिहेवियर के बारे में बात करते हुए आप कह रहे हैं कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षक लगा या फिर दिल को छू लेने वाला लगा। आई फाउंड हिज बिहेवियर वेरी अपीलिंग। एक और एग्जांपल है शी हैज़ एन अपीलिंग स्माइल। मतलब उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कान है दिल को छू लेने वाली है। शी हैज़ एन अपीलिंग स्माइल। अगली फ्रेजल वर्ब है डेक आउट। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को सजाना या फिर किसी चीज़ को सजाना किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे एग्जांपल है दिस रूम इज़ बीइंग डेक्ड आउट फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। मतलब जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए या फिर जन्मदिन के समारोह के लिए इस कमरे को सजाया जा रहा है। दिस रूम इज़ बीइंग डेक्ड आउट फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। वन मोर एग्जाम्पल वाई आर यू डेक्ड आउट टुनाइट। मतलब आज रात आप इतने सजे धजे क्यों हो। मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई इंसान सजा है आप उससे कह रहे हो वाई आर यू डेक्ड आउट टुनाइट। आप आज रात इतने सजे धजे क्यों हो। अगला वर्ड है डिमिनिश। इसका मतलब होता है कुछ छोटा कर देना या फिर किसी चीज़ को कम कर देना या फिर उसको घटा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेंजमेंट डिमिनिश्ड आवर फ्रेंडशिप। मतलब जो मनमुटाव था उसने हमारी फ्रेंडशिप को, हमारी मित्रता को कम कर दिया या फिर घटा दिया। स्ट्रेंजमेंट डिमिनिश्ड आवर फ्रेंडशिप। एक और एग्जांपल है टेक दिस टैबलेट टू डिमिनिश योर पेन। मतलब अपने दर्द को कम करने के लिए या फिर अपने दर्द को घटाने के लिए ये गोली ले लो। टेक दिस टैबलेट टू डिमिनिश योर पेन। अगली एक ईडियम है स्मेल अ रैट। इसका सिंपली मतलब होता है जैसे अगर कुछ गलत होने वाला है या फिर किसी बेईमानी का या फिर किसी के धोखे की भनक लग जाना या फिर उसका एहसास हो जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आई डोंट थिंक दीज फाइल्स वर डिलीटेड बाय मिस्टेक। आई स्मेल्ट अ रैट। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो फाइल्स थी वो गलती से डिलीट हो गई, मुझे इस बेईमानी की भनक लग गई। आई डोंट थिंक दीज फाइल्स वर डिलीटेड बाय मिस्टेक। आई स्मेल्ट अ रैट। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर His wife smelt a rat when he said he didn't want to go on trip with her. मतलब उसकी पत्नी को धोखेबाजी का या फिर उसकी बेईमानी का एहसास हो गया जब वह उसके साथ ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था। समझ रहे हो? His wife smelt a rat when he said he didn't want to go on trip with her. अगला वर्ड है हमारा ड्रिबल।
इसको हम किसी लिक्विड चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई लिक्विड चीज़ है वो धीरे धीरे टपकना, या फिर हम मुंह के सलाइवा के लिए भी यूज़ करते हैं कि मुंह से सलाइवा बाहर टपकना। वाटर इज़ ड्रिबलिंग आउट फ्रॉम द टैप, मतलब पानी नल से धीरे धीरे टपक रहा है। वाटर इज़ ड्रिबलिंग आउट फ्रॉम द टैप। एक और एग्जांपल है योर डॉग इज़ ड्रिबलिंग, मतलब किसी के कुत्ते के बारे में बात करते हुए आप कह रहे हो कि तुम्हारा कुत्ता लार टपका रहा है। योर डॉग इज़ ड्रिबलिंग। अगली हमारी एक फ्रेज़ है अ क्लोज शेव। इसका मतलब होता है किसी परेशानी या फिर खतरे से बाल बाल बचाओ। जैसे एग्जांपल है आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग, आई वॉज अबाउट टू हिट अ कार, मतलब आज सुबह मैं खतरे से बाल बाल बचा, मैं कार से टकराने वाला था। आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग, आई वॉज अबाउट टू हिट अ कार। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है जंप इन। इट मीन्स टू इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग, मतलब जब कोई आपस में बात कर रहा है या फिर कोई काम कर रहा है तो बीच में बाधा डालना या फिर बीच में टोकना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, डू यू माइंड इफ़ आई जंप इन हियर, मतलब कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप उनसे पूछ रहे हो अगर मैं आपके बीच में बाधा डालूंगा या फिर अगर मैं आपके बीच में टोकूंगा क्या आपको बुरा लगेगा? डू यू माइंड इफ़ आई जंप इन हियर। एक और एग्जांपल है डोंट जंप इन व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब आप किसी को समझा रहे हो, जब बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बाधा मत डालो या फिर बीच में मत टोको। डोंट जंप इन व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड इज डोंट नो। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट नो का, तो इसका सिंपली मतलब यही होता है नहीं पता। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक, मतलब मैं नहीं जानता या फिर मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगने वाला है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक। एक और एग्जांपल है आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम मी, मतलब मैं नहीं जानता तुम बिल्कुल मुझसे क्या चाहते हो। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम मी। अगली हमारी एक इडियम है गिव समवन कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब होता है किसी को भाव ना देना या फिर किसी पर्सन को इग्नोर करना। जैसे एग्जांपल है वाई आर यू आफ्टर हर वैन यू नो शी गिव्स यू कोल्ड शोल्डर, मतलब तुम उसके पीछे क्यों हो या फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो जब तुम जानते हो कि वह तुम्हें भाव नहीं देती है या फिर वो तुम्हें इग्नोर करती है। वाई आर यू आफ्टर हर वैन यू नो शी गिव्स यू कोल्ड शोल्डर। एक और एग्जांपल है शी वॉज एंग्री एंड गिविंग मी कोल्ड शोल्डर, मतलब वो मुझसे गुस्सा थी और मुझे भाव नहीं दे रही थी या फिर मुझे इग्नोर कर रही थी। शी वॉज एंग्री एंड गिविंग मी कोल्ड शोल्डर। अगला वर्ड है हमारा डम्फाउंडेड। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो भौचक्का है या फिर हक्का बक्का रह गया है, तो हम बोल सकते हैं कि वो डम्फाउंडेड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई वॉज डम्फाउंडेड व्हेन ही टोल्ड मी व्हाट हैपेंड ओवर देयर, मतलब जब उसने मुझे बताया कि वहाँ क्या हुआ, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई या फिर मैं हक्का बक्का रह गया। आई वॉज डम्फाउंडेड व्हेन ही टोल्ड मी व्हाट हैपेंड ओवर देयर। एक और एग्जांपल है द चाइल्ड्स रिप्लाई डम्फाउंडेड मी, मतलब बच्चे के जवाब ने मुझे हक्का बक्का कर दिया या फिर मुझे भौचक्का कर दिया। द चाइल्ड्स रिप्लाई डम्फाउंडेड मी। अगली हमारी एक इडियम है शेक इन वन शूज़। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाना या फिर बहुत ज़्यादा डर जाना। जैसे एग्जांपल है आई वॉज शेकिंग इन माई शूज़ व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज, मतलब जब मैंने अपना पहला भाषण स्टेज पर खड़े होकर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था या फिर बहुत ज़्यादा डर रहा था। आई वॉज शेकिंग इन माई शूज़ व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूरेबल, मतलब कुछ है जो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब अच्छा टिकाऊ है। जैसे एग्जांपल है योर शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल, मतलब तुम्हारे जो जूते हैं वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ हैं, मतलब लंबे समय तक चलने वाले हैं। योर शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल। एक और एग्जांपल है दिस जैकेट इज़ मेड ऑफ ड्यूरेबल क्लोथ, मतलब ये जो जैकेट है वो एक लंबे समय तक चलने वाले कपड़े से बनी हुई है या फिर अच्छे टिकाऊ कपड़े से बनी है। दिस जैकेट इज़ मेड ऑफ ड्यूरेबल क्लोथ। अगला वर्ड है हमारा फंबल, मतलब टटोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई नीड चेंज प्लीज़ फंबल इन योर पॉकेट फॉर चेंज, मतलब मुझे खुले रुपयों की ज़रूरत है, कृपया अपनी जेबों में खुले रुपयों के लिए टटोलो।
आई नीड चेंज, प्लीज़ फंबल इन योर पॉकेट्स फॉर चेंज। एक और एग्जाम्पल है शी फंबल्ड इन डार्कनेस, मतलब अंधेरे में उसने टटोला। क्या टटोला यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं चल रही है। शी फंबल्ड इन डार्कनेस। अगली फ्रेजल वर्ब है बीट अप। इसका मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से पीटना या फिर किसी को बहुत बुरी तरह से मारना। फॉर एग्जाम्पल थीव्स थ्रेटन मी टू बीट अप इफ़ आई डिडंट गिव दैम माई वॉलेट, मतलब अगर मैंने उन्हें अपना वॉलेट नहीं दिया, अपना पर्स नहीं दिया, तो चोरों ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारने की धमकी दी। थीव्स थ्रेटन मी टू बीट अप इफ़ आई डिडंट गिव दैम माई वॉलेट। एक और एग्जांपल है आई बेटर वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, मतलब मैंने अपने एक पुराने दोस्त को बहुत बुरी तरह मारा। आई बेटर वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड। अगली एक फ्रेज़ है आउट ऑफ द वुड्स। इसका मतलब होता है समस्याओं से बाहर या फिर खतरों से बाहर। जैसे एग्जांपल है वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स येट, मतलब अभी तक हम समस्याओं से बाहर नहीं आए हैं या फिर अभी तक हम खतरों से बाहर नहीं हैं। वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स येट। एक और एग्जांपल है वुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू मेक मी आउट ऑफ द वुड्स, मतलब मुझे समस्याओं से बाहर निकालने में या फिर खतरों से बाहर निकालने में कृपया क्या आप मेरी मदद करोगे। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू मेक मी आउट ऑफ द वुड्स। नेक्स्ट वर्ड है बोरो, मतलब कुछ उधार लेना। जैसे एग्जांपल है कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट, मतलब एक मिनट के लिए क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट। एक और एग्जांपल है आई बोरोड सम मनी फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द टाइम ऑफ नीड, मतलब ज़रूरत के समय में अपने दोस्तों में से एक दोस्त से मैंने कुछ रुपए उधार लिए। आई बोरोड सम मनी फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द टाइम ऑफ नीड। अगली एक फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू, मतलब किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना या फिर किसी चीज़ के लिए बेताब होना। जैसे एग्जांपल है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग गोल्ड प्ले बटन इन माई हैंड्स, मतलब अपने हाथों में गोल्ड प्ले बटन देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग गोल्ड प्ले बटन इन माई हैंड्स। एक और एग्जांपल है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर, मतलब मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपने इस वीडियो में क्या नया सीखा, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।